पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाना मकसूद थी और पाबंदी लगाने का फैसला अनाउंस कर दिया गया था। अता तारड़ साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून, दोनों ने भरपूर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुक्म सादर कर दिया, फैसला सुना दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी चंद लम्हे गुजरे थे और चंद लम्हों के बाद ही इतनी ज़्यादा मज़ाहमत हुई कि अब लगता यह है कि अब वो वापस हटना शुरू हो गए हैं और नज़र आ गया है कि ये जो मरी प्लान तैयार किया गया था, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहबा ने मिलकर जो मरी प्लान तैयार किया गया था और बकौल मुस्लिम लीग नवाज के कि ये हुक्म उन्हें रावलपिंडी से मौसूल हुआ था कि रावलपिंडी का हुक्म था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान कर दिया जाए, लिहाजा हमने कर दिया। अब दोनों तरफ से ही हालात वाक़यात ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले क्योंकि ये इंटरनल प्रेशर को तो मानते नहीं हैं और एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल डंडा है तो बिल्कुल बहुत उसको अच्छे तरीके से डंडा खाते भी हैं और फिर वो जो अहकामात आते हैं उनको मानते भी हैं। सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। इंटरनली तो बहुत ज़्यादा मज़ाहमत हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक डामाडोल है कि उसने क्या कहना है क्या नहीं कहना। वो दोनों कश्तियों में सवार है, बल्कि कई कश्तियों में सवार है और जो कई कश्तियों में सवार हो वो मंजिल मकसूद तक कभी नहीं पहुंचता, बल्कि उसका अपना ही नुकसान हो जाता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। दो कश्तियों का सवार और कई कश्तियों का सवार हो तो उसकी हालत तो वैसी काबिल रहम होती है। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर आया वो और उसके साथ साथ दीगर जमातें, अवामी नेशनल पार्टी ने इनकार कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिकल विंग है उसने इनकार कर दिया। जो हुकूमत में बैठे हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक हमें सोचने का मौका दें। फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और सदर जरदारी साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें भी कुछ यकीनन तय हुई होंगी, लेकिन जो असल प्रेशर आया वो आया जनाब अमेरिका सरकार की तरफ से। और अमेरिकी सरकार, अमेरिकी महकमा खारजा ने ये कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के अमेरिका के लिए बाइस तशवीश होगी। हम बुनियादी इंसानी हकूक और शहरी आज़ादी, सियासी आज़ादियों को हम मॉनिटर करते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने भी अमेरिका की तरफ से भी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी और इसे गैर जमहूरी भी करार दिया। तो बहरहाल उसके बाद से लेके अब तक ज़रा थोड़ा सा अफाका है, लेकिन जो साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हुई जिसकी वजह से ये फिर मीडिया का प्रेशर, फिर पब्लिक का प्रेशर और फिर अवामुन्नास का प्रेशर, वो इतना रद्द अमल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से मज़ीद उनके कारकुनों में जोश और वलवला आया। इसलिए अब ये प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम जब देखा कि ये तो बात नहीं बन रही, सारी की सारी सियासी जमातें भी नाराज़ और फिर अमेरिका सरकार भी नाराज़ और इसको यूरोपीय यूनियन भी देखेगा, सब के सब देखेंगे, तो ये बात नहीं बन रही। लिहाजा फौरी तौर पे जी सूरत हाल मामूल पे लाने के लिए तो मैदान में उतरे नायब वज़ीर आज़म जनाब समदी साहब, और वो उतरे और उन्होंने इस सारी सूरत हाल पे अपना यू टर्न ले लिया। और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना कम वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ, अभी तो हमने इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फिर ये बात होगी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का उन्होंने कहा कोई फैसला नहीं हुआ। इस तरीके से दुम दबा के निकल दिए। दूसरा ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरा जो इशू था वो है एडहॉक जजेस का मामला। एडहॉक जजेस की तकर्री वो भी गले की हड्डी बन गई और अब जो है पहले तो जस्टिस मुशीर आलम साहब ने अस खुद ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आ सकता। बाकी जो है जस्टिस मकबूल बाकर साहब का भी कोई चांस नहीं है। रह जाते हैं दो जिन्होंने जल्दी जल्दी हामी भरी है। और अब सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसके बारे में और काजी साहब का इस जो फैसला है इसकी अब मजम्मत होना शुरू हो गई है अलल ऐलान। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया और इसे अकरबा पवरी और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी इक़दाम करार दे दिया। और पेशावर हाई कोर्ट बार ने कहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सर्विस जजेस को अपॉइंट किया जाए सीनियरिटी के मुताबिक और हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाए और उनको इंडक्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ये दुरुस्त नहीं है और अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। ये हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट बार ने कहा। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद बार कौंसिल भी मैदान में आ चुकी है और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी इस मामले को
रिजेक्ट कर दिया है इस्लाम आबाद बार कौंसिल ने भी, और इसके साथ साथ कराची बार एसोसिएशन ने भी एडहॉक जजेस की तकर्री को मुस्तरद कर दिया है और इसे काफ़ी ज़्यादा कहा गया है, इसकी मजम्मत की गई है। और ख़ास तौर पे काजी फाइज ईसा साहब से कराची बार ने कहा है कि जब आपको मालूम है जनाब चीफ जस्टिस कि आप 2 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो आप रिटायरमेंट से पहले इतनी इम्पोर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट्स कैसे कर सकते हैं और कैसे आप समरी मूव कर सकते हैं। अब तो आपका चल चलाव है, लिहाजा चल चलाव की बातें करें, इससे ज़्यादा कुछ ना करें। तो काजी साहब की इसमें काजी साहब की क्लास ली गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबर्स ने बाकायदा तौर पे एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके उसका सब्जेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा है और वही एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पे इंतहाई तशवीशनाक का इजहार किया है और इसे मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान बार कौंसिल के इन अरकान ने। इन पाकिस्तान बार कौंसिल के इन अरकान में आबिद एस जुबैरी साहब हैं जी, और शफकत महमूद चौहान है, चौधरी इश्तियाक अहमद खान है, और साहब सरकी साहब हैं, मुनीर काकड़ हैं, आबिद हुसैन साकी हैं, ताहिर फराज अब्बासी हैं। ये 7 मेंबर्स ने बाकायदा तौर पर एक करारदाद पास की और करारदाद पास करके उन्होंने सारे अमल की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि इन एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट्स के तकर्रुर को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी यही कहा कि फौरी तौर पे ये जुडिशल कमेटी जो है वो इसको एंडोर्स ना करे। जुडिशल कमेटी से कहा गया, जुडिशल कमीशन से, कि वो जजेस कमेटी जो है उनसे कहा गया कि ये बिल्कुल इसको एंडोर्स मत करें, और पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा गया कि अगर जुडिशल कमीशन इसको एंडोर्स करता है तो पार्लियामानी कमेटी जो है वो इसको कम अज़ कम रोके, क्योंकि ये आज़ाद अदलिया के मनाफी इक़दाम है। इस तरीके से पाकिस्तान बार कौंसिल नंबर 1 पाकिस्तान बार कौंसिल, फिर इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और उधर से कराची बार एसोसिएशन, इन सब ने इस सारे मामले को रिजेक्ट कर दिया और एडहॉक जजेस की तैनाती जो है उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा 2 नंबर काम है और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है जी, और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के सामने, और उन्होंने कहा है कि 9 मई के तमाम इल्ज़ाम उन्होंने कहा कि मैं मुस्तरद करता हूँ, मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं। 9 मई को तो मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे कहते हैं माफ़ी मांगो, तो मैं कहता हूँ कि आपने सब कुछ किया है और फुटेज आपने चोरी करवाई, सब कुछ आपने किया 9 मई को, तो माफ़ी आप मांगें, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, आपका नुकसान नहीं हुआ। मेरी 28 साल की सियासी जद्दोजहद में एक भी पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं हुई और कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का नहीं कहा। मेरी ख्वाहिश थी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी थी। ये इमरान खान साहब ने कल वीडियो लिंक के जरिए जो है वो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को बाकायदा तौर पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी थी। कैपिटल हिल में वीडियोस की बुनियाद पर सजा हुई और यहाँ पे वीडियोस ही गायब कर दी गई। वजीराबाद मुझ पर हमला हुआ, गोलियां मुझे लगी। मैं दरख्वास्त दी कि जनाब फैसल नसीर पर पर्चा हो, लेकिन उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया। मेरे घर पर हमला किया गया। मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। 9 मई को जलाओ घराव जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है। मेरे ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ। मेरी हुकूमत के बावजूद मेरी मर्जी की FIR दर्ज नहीं की गई। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट CCTV कैमरों की फुटेज भी गायब कर दी गई। ये सब कुछ हुआ और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारे के सारा जुल्म हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तो माफ़ी मुझे नहीं बल्कि इनको मांगनी चाहिए जिन्होंने सारा कुछ किया है।